काफ़ी दिन से हम लोग ये सुन रहे थे कि बजट अनाउंस होने वाला है, बजट में ये पॉइंट्स प्रपोज हुए हैं, इस सेक्टर को रिलीफ मिलने वाला है, इस सेक्टर के ऊपर टैक्सेशन इंक्रीज होने वाली है। तो बेसिकली क्या हमें ये पता है कि एक फेडरल बजट क्या होता है और एक कंट्री कहाँ से पैसे अर्न करता है। फेडरल बजट बेसिकली एक एनुअल फाइनेंशियल प्लान होता है जो कि कंट्री की गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है। इसमें गवर्नमेंट ये बताती है कि किन किन सेक्टर से वो एक्सपेक्ट कर रही है टू अर्न द मनी और किन किन सेक्टर्स पर और किस तरीके से ओवर द नेक्स्ट ईयर वो इस पैसे को स्पेंड करेगी। गवर्नमेंट इनकम या रेवेन्यू दो जगह से जनरेट करती है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू बेसिकली इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स से कलेक्ट होता है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस होते हैं उनके प्रॉफिट्स जो आते हैं वो बेसिकली नॉन टैक्स रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करता है। और गवर्नमेंट इसको स्पेंड कैसे करती है? गवर्नमेंट इसको स्पेंड करती है डिफेंस, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेसेस को सब्सिडीज देती है और डेट सर्विसिंग करती है। डेट सर्विसिंग का क्या मतलब है? जो हमारी गवर्नमेंट IMF से लोन्स लेती है या कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, उनको इंटरेस्ट पे करती है और उनकी लोन की रीपेमेंट करती है, वो डेट सर्विसिंग कहलाती है। अगर गवर्नमेंट की इनकम उसके एक्सपेंस से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट के पास बजट सरप्लस अराइज होता है, और अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा है तो बजट डेफिसिट अराइज होता है। ये बजट कंट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये कंट्री की टैक्सेशन को, इन्फ्लेशन को, कंट्री के अंदर जॉब्स क्रिएशन को और इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अफेक्ट करता है। पाकिस्तान एवरी ईयर अपना बजट जून में प्रेजेंट करता है। 3 दिन पहले ऑन 10th जून हमारा फेडरल बजट प्रेजेंट हुआ है, और ये जो फेडरल बजट हमारा 10th जून को प्रेजेंट हुआ है ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 जुलाई 2025 टिल 30 जून 2026।